हाँ जी, क्या चीज? ईगो खत्म होते सर सहज आ जाता है अपने आप के? नहीं, ये पूछ रहे हैं कि क्या ईगो खत्म होते ही सहज ऑन हो जाता है? जब तक ये सोचा कि मैंने किया तब तक मुन्ना कर रहा है। जब हमने कनेक्ट किया कॉस्मोस से तो स्पेस एलिमेंट ऑन हो जाता है और हमारा 12% जो है 94 प्लस अनलिमिटेड होता है। ये सब इक्वेशन पुराने लोग जानते हैं। तो जब अनलिमिटेड कॉस्मोस के साथ आप पावर लेके चलते हैं तो आपको सफलता मिलती है हर काम। सर क्वेश्चन है, अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कैसे करें? ईगो का पैटर्न स्ट्रांग है कि झुकना मंजूर ही नहीं। हमें लगता है हम सरेंडर हैं बट हर लेवल पे हम अपने आप को सही बोल के चेंज नहीं होते। बहुत लफड़े वाली बात है भाई कि अपने आप को खुद कैसे सरेंडर करें, क्योंकि ईगो का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। याद रखिए, हम आज ये बात कर ही नहीं रहे कि हमें करना है, हम बात कर रहे हैं होना है। होना है, हम कॉस्मोस की पावर लेते हैं हमारी लाइफ में। हम पेपर दे नहीं रहे हैं, हम पास होने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, हमें पास होना है, हमारा इंटरव्यू क्लियर होना है, हमें अमीर हो जाना है। अगर ऐसा ना होता तो कई अनपढ़ लोग क्यों अमीर बनते, कई नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट क्यों पास हो जाते और डिजर्विंग फेल क्यों हो जाते। यानी कि जो ऊपर वाले से कॉल लगाता है उसको सफलता मिलती है। इसका पैटर्न समझना है। जब भी हम काम करते हैं सबसे पहले हमारे अंदर ना बहुत नेगेटिव होता है, होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, मामा जी तो पैसे दे नहीं रहे, जॉब के लिए जा नहीं रहे, हम अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं। सबसे पहले एक नेगेटिव चलता है। तो आपके जीवन में नेगेटिव हो रहा है। मान लो सास आ गई घर में और बहू को वेलकम तो है नहीं, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब करती है, बहुत टोकती है, रोकती है, सारे टाइम खांसती रहती है, जो भी करती है। अब नेगेटिव है, लेकिन फिर मन कह रहा है नहीं नहीं ऐसे गंदी बात नहीं सोचते, पाप होता है। तो भाड़ में गया पाप, भाड़ में गया पुण्य। आपको जम के उसको कोसना है। आप जम के उसे गाली बको, मन में खूब कलेश करो, खूब खींच लो दिमाग। जब आपकी अति हो जाएगी ना तो एक टाइम आएगा आपकी ऊर्जा मुक जाएगी। ये नेचुरल होता है, आप थक जाओगे। आप बोल बोल के बुरी है भली है फलान ढिमकाना, आपकी ऊर्जा खत्म होगी। पहले ध्यान रखना, सटल डिफरेंस होता है, फोटोकॉपीज बनती है, अभी बात करेंगे। ये प्रोसीजर बता रहा हूं कैसे चलता है। बहुत नेगेटिव होता है, जब बहुत नेगेटिव होता है, जब किसी आप चीज को बहुत खींचते हैं तो इनर्शिया डेवलप होता है और वो चीज अपने आप को वापस जुड़ने के लिए खींचती भी है। रबर बैंड जितना खींच के फेंकोगे उतनी जोर से मारता है, या तो टूट जाएगा या तो आप टूट जाओगे, नेगेटिव में खत्म हो जाओगे, आप ही नष्ट हो जाओगे, या फिर आप खींच रहे हो। उसके पश्चात एक समय आएगा ऑटोमेटिकली नेगेटिव खत्म होके आप पॉजिटिव की ओर जाओगे कि ठीक है यार, अब कोई नहीं, अब रहना तो है यार इसके साथ, अब छोड़ो यार, क्या रखा है जिंदगी में, कोई नहीं, दफा करो, अब ऐसे ही होता है यार, ये आदमी ऐसा ही है, मेरा सिगरेट पीता है, दारू पीता है, काम नहीं चल रहा, पैसा नहीं हो रहा, छोड़ो यार, दफा करो, कोई बात नहीं यार। अक्सर लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं गंदी बात अच्छी बात, ऐसा मत करो, आप खूब गंदी बात कर लो, फिर आप खूब अच्छी बात करो। प्रोसेस बता रहा हूँ, पहले सहज कैसे, फिर करेंगे कैसे। जब आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो गया फिर पॉजिटिव रह जाता है। खूब नेगेटिव के बाद नेगेटिव एंड्स, पॉजिटिव स्टार्ट्स, फिर पॉजिटिव एंड्स, पॉजिटिव भी एंड हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि अच्छा काम, अच्छे सुखद समाचार ये भी खत्म हो जाते हैं। एक दिन आप जहां बैठे हो वहां भी सुख खत्म हो जाता है। ये सबके साथ होता है, ये कॉस्मोस का तरीका है। ये खत्म होने के बाद आपकी लाइफ में ना सब जीरो सा हो जाता है, या आप आनंद में आ जाते हो। यार आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया यार, बहुत चैन पड़ गया यार। उसके बाद आपकी लाइफ में थर्ड स्टेप में क्या होता है, 1 2 3, आपकी लाइफ में ना जीरो भी खत्म हो जाता है, या आनंद ये भी खत्म हो जाता है कि यार अब आनंद भी खत्म सा हो गया है। और जब ये खत्म होता है तब सहज आता है, तब सहज आता है। यू बिकम वेरी नेचुरल, वेरी नॉर्मल। आपने पहले जीवन में किसी को देखा, आपको बहुत बुरा लगा, क्या यार गंदा आदमी है, बुरी बातें करता है, खराब चीजें हैं, मुझे इसके अंदर ये कमी वो कमी, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। फिर आपने उसके साथ पॉजिटिव शुरू किया, देखो ऐसे नहीं करते, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे व्यवहार करना चाहिए, इस तरह से सीखना चाहिए, ऐसे पैसे बचाने चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। फिर एक दिन ऐसे खाना ऐसे पीना सब शुरू हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है, वाह वाह। फिर आप कहते हैं यार ये समझाना भी वैसे बेकार है यार, सबके साथ होता है। आप अच्छी बातें करने की व्यर्थता को भी एक दिन जान लेते हैं, क्या फालतू समझाते रहते हैं बैठ के, हम क्या फालतू माया में फंसे हुए, क्या फालतू पैसे जोड़ने में फंसे हैं, यूं ही राय देने में लगे हुए, दूसरे की जिंदगी में घुसे जा रहे हैं, क्या है यार कुछ नहीं, एंड्स, और आप जीरो चले जाते हो। छोड़ो यार तू अपनी मौज ले, मैं अपनी मौज। ये निरर्थकता आ जाती है। कितना टोके बच्चे को, ऐसा करते हैं हम लोग एक टाइम के बाद कि कितना बोले यार इसे, अबे कितना मेहनत करें, कितना समझाएं, कितना ज्यादा बिजनेस में आग लगाएं, कितनी बार बोलूं पत्नी को, कितनी बार समझाऊं पति को, छोड़ो यार दफा करो, इट्स ऑल यूजलेस। और आप अपने में मस्त हो जाते हो। इसे थोड़ा स्वार्थी कह सकते हैं, स्वार्थी हो गए, आनंद में आ गए, अपनी मस्ती में आ गए। फिर आपको लगता है
वैसे क्या है यार संसार, कुछ नहीं, ये सब तो ड्रामेबाजी यार, लीला है, कुछ नहीं है, चल रहा है, कट रहा है, अपने आप हो रहा है, हम भी अपने आप जा रहे हैं, हमें भी कोई चला रहा है, हम औरों को चलाने के चक्कर में कोई किसी के हाथ तो चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, और आप सहज हो जाते हैं। लेट इट रोल ऑन, चलने दो, बहने दो, छोड़ो, दफा करो। यहीं पे वो सवाल आता है जो मैंने आपसे पूछा भी था कि इसमें तो एक ऐसी फीलिंग आने लगती है कि आप एक रॉबोट हो गए हो, जो हो रहा है वो सब होता जा रहा है और सब कुछ आपको अलग डायमेंशन नजर आनी शुरू हो जाती है। ये पता नहीं मैं यहाँ पर हूँ नहीं हूँ, ये आपको ऐसा भी बीच में आएगा आप रोबोट की तरह हो, आपकी लाइफ को कोई और चला रहा है, और ऐसा भी हो सकता है आप कर्महीन हो जाओ, तो यार कुछ नहीं करना भी क्या, फिर तो कुछ करने का फायदा ही नहीं है ना। अब सहज होके करो, अगली बार फर्क नहीं, अरे यार मैं आपके हिसाब से क्यों नहीं डैम हो दिया, मेरी भी तो गलतियां है ना, एक तो इंसान सीखेगा कब। पहले आप शुरू करें, पहले आप क्या करें, आप दारू पीते, आप दारू पीना शुरू करें, ये हो गई नेगेटिव, ये हो गई व्यसन, व्यसन व्यसन बहुत शुद्ध हो जाएगा, व्यसन नहीं, आप सारी बात मत मदिरा लिखना। मदिरा दारू भी ठीक है, दारू पर रहना, सारी बात मत लिखना। दारू ठीक है, सारी बात नहीं लिखूंगा, ना 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 ना, प्रश्न पूछे बिना उत्तर देना मेरी घातक है। आपने शराब शुरू करी, ड्रिंक आप कर रहे हैं, और आप ड्रिंक को एंजॉय कर रहे हैं, और आप जिंदगी में सातवें आसमान पे होते हैं, और पत्नी को चांद तारों की सैर कराते हुए, हीरो का नौला का हार दिलाते हुए वर्ल्ड टूर कराते हैं। अब ड्रिंक चल रही है, इस ड्रिंक के दौरान फिर पत्नी से खूब लड़ाई होती है, और वो हीरो का हार ना सुबह आता ना चांद तारे, फिर पत्नी कहती ये क्या था, धोखा 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 धोखा। आपने ड्रिंक करी, अब आप कहते हो यार ये तो बहुत गंदी बात है, नेगेटिव नेगेटिव, अरे नहीं यार ड्रिंक वेरी बैड यार, वेरी बैड। अब आपको इसके साथ प्लस करना शुरू, ठीक हो गया। तो आपने ड्रिंक के साथ, यहाँ माइनस है ना हमारा, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है। अब अपने ड्रिंक के साथ क्या करना है, आपने व्यायाम करना है। बाबा रामदेव का चैनल सुबह खोल लें इंडिया टीवी पे 8 बजे, और व्यायाम करें और गुड डाइट लें, ठीक हो गया। अब आप ड्रिंक भी करते हैं, सपनों के महल में भी जाते हैं, और आप व्यायाम भी करते हैं रोज, बड़ा अच्छा काउंटर बैलेंस चल रहा है। अब क्या हो रहा है, आपका नेगेटिव खत्म हो गया, व्यायाम और डाइट पे एक दिन आ जाओगे आप, अपने आप आपको लगेगा क्या नॉनसेंस है, बेकार की ड्रिंक। ये सच में होता है ऐसा, दिस इज अ शिफ्टिंग गियर ऑफ लाइफ। घाटा हो रहा है बिजनेस में, हम प्रॉफिट की ओर कैसे आ रहे हैं। आपने प्लस स्टार्ट कर दिया कि नहीं यार मैं जागरूक हूँ, विल पावर है मेरे अंदर, अब मैं व्यायाम करूंगा। फिर अब आप व्यायाम पर आ चुके हैं, गुड डाइट, एक्सरसाइज एंड डाइट, ओके जी, ये आपका एस्टेब्लिश हो गया। लेकिन मुझे तो यही विल पावर लग रही है कि साथ में दोनों काम हो रहे हैं। ये तो बेस्ट है आपका, ये ना ऑटो पायलट पे ये अपने आप होगा, पर आपने ये काम करना है। गुड डाइट लो, ड्रिंक, फॉरेन में लोग पीते रहते हैं, इंडिया में लोग फालतू में बदनाम है, वो कहते हैं दारू, कहते हैं मुर्गा तो है नहीं, फिर पूछते मुर्गा क्यों खाना है, वो ऑब्जर्व कर लेगा ना दारू को, तो फिर खुद पी रहे हो कि मुर्गे को खिला, वो भी डेड मुर्गे की टंगड़ी को खिला रहे हो, फायदा क्या है, नीट पियो, साथ में कुछ नहीं खाना, नहीं तो मोटे हो जाओगे। इस पे क्लास हो चुकी है। अब आप एक्सरसाइज और डाइट कर रहे हो, ये आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव हो गया, ये आ गया, यस हो गया। अब यहाँ पर आपका साथ में क्या होगा, आपको दारू की व्यर्थता नजर आएगी, और आप कभी कभी शगुन कर लेनी है नहीं लेनी है, लगेगा क्या। फिर आप ये एक्सरसाइज और डाइट की व्यर्थता को भी छोड़ दोगे कि नहीं यार बेस्ट डाइट होनी चाहिए भाई साहब, बेस्ट। एक समय आपको दारू की व्यर्थता समझ आएगी और कहोगे बहुत अच्छी डाइट लो, फिर एक टाइम आप कहोगे अरे बहुत बढ़िया डाइट ली नहीं ली, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से समझिए, हमारी बॉडी लक्कड़ हजम, पत्थर हजम करने लग जाती है। अब हमारे को पॉजिटिव भी खत्म हो गया कि क्या रखा है, अच्छी डाइट बैड डाइट, कुछ नहीं रखा है, वी आर फ्री एंड देन यू स्टार्ट ईटिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप आराम से सब कुछ खाते हो, और आपको ये कोई शौक नहीं है आज ये खाएंगे आज वो नहीं खाएंगे, अरे जो खाएंगे एंजॉय करके खाएंगे। ये हो गया सहज। जब स्टमक इतना सहज हो जाता है कि इसे पता ही नहीं कि भैया इसके नीचे क्या आ रहा है, पचाना है, तो उसे चाहे ऑक्टोपस खिला दो चाहे रबड़ी खिला दो, वो सबको खा के खत्म करके ऊर्जा बना देगा। जैनी लोग भी खाते हैं, कोई नहीं खाता नॉनवेज, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो खाते ही सिर्फ नॉनवेज हैं, सबका चल रहा है। क्यों? वो छोड़ चुके हैं इसको। सर्वश्रेष्ठ और सहज कौन हुआ भाई? किसी दिन समोसे खाने समोसे खा लेंगे, कचौड़ी खानी कचौड़ी खा लेंगे, नहीं होगा तो यार कीटो डाइट ले लेंगे, अरे कुछ नहीं है तो यार लस्सी पी के सो जाएंगे। जब आप इस सहजता पे होंगे, आपकी बॉडी बेस्ट बिहेव करेगी, बेस्ट। वो आपका सहज है, सहज। अब सहज का अर्थ क्या है? सहज व्यक्ति के पास एक दिन रसमलाई आ गई, खाओगे? हाँ खा लेंगे, मजा आ गया, अरे बड़ा अच्छा हो गया। अब उसके बाद 3 साल तक रसमलाई नहीं मिली तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बीच में यार दोस्त मिल गए, दारू हो जाए यार आज है पुराने दिन, वैसे मैंने छोड़ दिए यार, अरे पीले भाइयों के साथ लगा यार कोई बात। आपके जीवन में ये तो दारू और नॉनवेज के एग्जाम्पल हो गए। ऐसे ही आपकी लाइफ में कष्ट आए, आपने कहा कोई बात नहीं, ये भी ईश्वर की इच्छा है, और खूब रोए, खूब पिटे, खूब मेहनत करी। युद्ध नहीं छोड़ना अर्जुन, अपना गांडी मत छोड़ो। उसके बाद आप राजपाट जीत गए। अब राजपाट में आप पागल हो गए हो तो आप फिर सहज नहीं रहे,
ये भी दिया नहीं दिया क्या पता, फिर आप राजपाट छोड़ के वानप्रस्थ और संन्यास की ओर निकल लिए। ये भी व्यर्थ है, क्या रखा है इसमें, कोई लेना देना नहीं है। पुनः गद्दी पे बिठा दिया, बैठ जाएंगे, युद्ध करना पड़ा फिर युद्ध भी लड़ लेंगे। आप इतने सहज जब रहोगे ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाओगे। आपने कोई काम किया और आपके मन में फीलिंग है मैंने किया, उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा और आप कहोगे पता नहीं यार कैसे हो रहा है। महाभारत है, युद्ध जीत के रहोगे। हमने छोड़ दे की बात नहीं की, पीछे मैंने लिखा था छोड़ देना, ये वर्ड हमारा जरूरी है आज बहुत बात का। अगला क्वेश्चन क्या है जी, बोलो। हाउ टू बिकम अ गुड पेरेंट, मदर टू माई सन, गुड मदर, गुड पेरेंट, मदर टू माई सन, इफ माई हस्बैंड एंड हिज फैमिली इज नॉट इंटरेस्टेड, इज दिस ड्यू टू पितृदोष? ये कह रहे कि अच्छा पेरेंट कैसे बने, अगर हस्बैंड और उसकी फैमिली इंटरेस्टेड, ये कह रही है, मान लो ये है वो लेडी जिन्होंने कहा है कि अच्छा पेरेंट कैसे बने। छोड़ने की बात है, ये जो भी है ये इनकी ब्रेन से ऑपरेट कर रही है और ये ब्रेन जानता है एक अच्छा होता है और एक बुरा। तो जो इनका ब्रेन जानता है अच्छा है, इनके लिए वही अच्छा है, जो इनका ब्रेन जानता है बुरा, इनके लिए वही बुरा है। अगर ये सोचती है कि अच्छे तभी हो सकते हैं जब तुम बायोलॉजी में, मैथ्स में, फिजिक्स में अच्छे नंबर लाओगे, तो ये इसी के लिए बच्चे का खून पीती रहेंगी कि बेटा तुझे अच्छे बनना है। और अच्छे की परिभाषा मेरी खोपड़ी कहती है कि तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो बच्चे का खून पी जाएंगे डॉक्टर इंजीनियर बनाने को। अब इसके पापा, बच्चे के पापा, इनके पति कहते हैं ना अच्छा वो होता है जो बढ़िया बिजनेसमैन हो, हॉर्स राइडिंग जानता हो, स्विमिंग जानता हो। अब पढ़ाई लिखाई में क्या रखा, हम कौन से पढ़े लिखे थे यार, दादाजी को देखो वो तो कुछ नहीं जानते थे, इतना बड़ा बिजनेस। पत्नी कहेगी हो ये मेरा अच्छे से लड़ रहा है, पत्नी का अच्छा अलग है, पति का अच्छा अलग है। और बच्चा कहता हेलो डूड मुझे डेबिट कार्ड दो ना अपना, किन चक्करों में लगे हो, अरे पैसा कमा रखा है, मरने पे दोगे मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, तब तक एंजॉय तो कर लूं। उसका अच्छा कुछ और है, ये अच्छे अच्छे का क्लैश है। क्या है अच्छा, है क्या अच्छा। हाउ टू बी अ गुड पेरेंट, काहे कि गुड पेरेंट बनोगे आप, पेरेंट बनो बहुत है। बच्चे के साथ मस्ती में जियो, खुश रहो और खुश रखो। कैसे खुश रहना है, अरे भाई कोई सो के खुश है उसे सो लेने दो, फिर भविष्य खराब कर देगा अपना। बड़े बड़े अनपढ़ गंवार हैं, 3rd डिवीजन ग्रेजुएट हैं, वो पता नहीं बैठ करके आज लोगों को लेक्चर दे रहे हैं यहाँ क्लास में। तो जिंदगी में परमात्मा करा के देगा जो देगा, किन चक्रों में फंसे हुए हो, कोई लेना देना ही नहीं है। आप पढ़े हो नहीं लिखे हो, आप परमात्मा से कितना जुड़े हो, खेल उस चीज का है। इसलिए परमात्मा से जुड़ने का पॉइंट समझो, ऊंची सोच, ऊंचे सपने, बड़ी बात। छोटे छोटे पे हैं 1000 रुपए लुट गए, बेंचमार्क लिख देगा वो आपका कॉस्मोस के 1000 रुपए पे लुटते पे रोता है, इसे 1000 पे रुलाओ। आप कहोगे 10 लाख तक नहीं रोएंगे तो 11 लाख का लॉस होगा अगली बार आपको। 10 लाख तक तो यूं ही पड़े रहेंगे आपके बैग में, आपको रोना ही नहीं है जल्दी। छोटी सी चोट से क्या परवाह। इसीलिए तो गरीब आदमी छोटे में दुखी हो लेता है, उसे हार्ट अटैक होता ही नहीं। बड़ा आदमी छोटे मोटे में होता ही नहीं, इसलिए उसे हार्ट अटैक होता है। अगर वो हार्ट अटैक जैसी चीज पे भी सहज हो जाए, उस पट्टे को हार्ट अटैक भी नहीं होगा। बहुत कम लोग इस चीज को जीत पाते हैं और जी पाते हैं। इसलिए व्हाट इज अ गुड पेरेंट, इस गलतफहमी में ना रहो। इसके लिए क्लास देखो, पेरेंट्स एंड फ्यूचर पेरेंट्स की हुई है। इस परिभाषित करो मत, बच्चे को प्रेम दो। आप माँ हैं, आपको एक क्लास इंपॉर्टेंट देखनी है, नाभि केंद्र, ताकि बच्चे को पॉजिटिव ऑरा देते रहो। और एक कोई सरदारनी लेडी ढूंढो, उससे दोस्ती करो, उसके बच्चे होने चाहिए, और देखो वो अपने पुत्र को कैसे पालती है। पुत्र ना उसे पढ़ाई से लेना, ना लिखाई से, वो कहेगी मैं आप पुत्र हूं, वाहे करेंगे। और वाहे गुरु करते हैं, वाहे गुरु से करवानो, किन चक्रों में लगे हुए यार। इतनी बड़ी शक्तियां दे रखी हैं, रिलीजन को सारा समझते ही नहीं। इसलिए गुड पेरेंट बैड पेरेंट के लिए सेल्फ इंप्रेस मत हो। ये घमंड है कि मैं गुड पेरेंट बनूंगी, अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूंगा तो युद्ध नहीं होगा। इतनी बड़ी तोप मत समझो खुद को। सर भैया प्रणाम। साल 2020 में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। ठीक 2 साल बाद मेरी माताश्री का भी 2022 में स्वर्गवास हो गया। अब मैं बेचैन व्याकुल रहता हूँ, कैसे सहज रहूं? इनके पिताजी 22 और माताजी 20 में गुजर गए, तो ये स्वर्गवासी हो गए। अब ये कैसे सहज रहे हैं, ये है नहीं सामने, नहीं तो मैं इनसे पूछता कि क्या आपको पक्का यकीन है वो स्वर्गवासी हो गए, नरकवासी तो नहीं हुए? क्या ये पक्का यकीन है? शब्दों में तो इन्होंने लिखा है कि हाँ भाई स्वर्गवासी हो गए, तो इनकी मानता तो है स्वर्गवासी हो गए। तो जो स्वर्गवासी हो गया उसके लिए अगर आप बेचैन होते हैं तो ऊपर यमराज उनको नर्क में शिफ्ट कर देगा कि स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति के लिए भी हम दुखी हैं। तो यमराज कहेगा यार बैड डील, दिस इज नॉट गुड। कई लड़कियां बहुत पैसे वाले घरों में ब्याह होता है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, फिर भी वो दुखी है। अब भगवान कहता है और क्या दूं तेरे को, मैं जान दूं? ऐसा कुत्ते जैसा पति दो जो दिद्दू मिला है मेरे आगे पीछे। क्या क्या देगा ईश्वर? सब कुछ नहीं मिल सकता। तुम्हें समझदार बनना है,
हर कुत्ते के गले में पट्टा डालने की औकात और अकल जिस मालिक को होगी, कुत्ता उसके आगे दुम मिलाएगा। लोग शेर के गले में डाल देते हैं। क्या लड़कियां इतनी समझदार हो सकती हैं कि अपने पति के गले में पट्टा डाल दें, उस पट्टे को पता ना चले? होती तो है वैसे। एनीवे, अगर ये कर लेते हो तो आप सुखी हो। अगर आपको पता है कि आपके माता पिता स्वर्गवासी हो गए तो धिक्कार है, उनके लिए कष्ट ना मनाओ। पितर बन चुके हैं, उनका आशीर्वाद लो, उनको नमन करो, उनका मनन करो। क्लास देखो, पितृ कृपा पार्ट 1 पार्ट 2। आप व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं, ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसके लिए सहज हो जाओ। ये बिल्कुल घबराओ नहीं कि ऐसा क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी को बॉडी देने वाले माता और पिता चले गए हैं। आपको चिज्जी रूप में शरीर देने वाली माँ और पिता चले गए हैं, तो आपकी बॉडी मिस कर रही है, कुछ चला गया है। तो वो बॉडी का ब्रेन है, उसके लिए एक न्यू नॉर्मल सेट हो जाएगा 3 से 6 महीने के बीच। जिस दिन से आप ये कहोगे वो स्वर्गवासी है, मुझे क्या टेंशन, वो परमात्मा की गोद में है, मुझे क्या टेंशन है। अब आपका बॉडी टेंशन करेगी, ये कहने के बाद भी 3 से 6 महीने तक ये विचार रखो मन में, बॉडी अपने आप न्यू नॉर्मल सेट कर लेगी, भूल जाएगी, बिल्कुल भूल जाएगी। आप रोज जो भजन करते रहोगे कि हाय वो नहीं है, अब तो वो ज्यादा स्ट्रांगली है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मरे हुए माता पिता ज्यादा फायदेमंद है जिंदा से, क्योंकि मरे हुए माता पिता डीएनए रूप में हमारी बॉडी में रह गए। इसमें पितृ कृपा क्लास में समझ आएगा। उनका डीएनए हमारे पास पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ये डीएनए के स्ट्रैंड बने, ऐसे डीएनए होता है हमारा। हम चाहें ना चाहें, एक डीएनए हमारे परदादा का है, एक दादा का है, एक पिता का है और एक मेरा है। ये हमारे अंदर फंक्शन कर ही रहे हैं। अब माँ बाप जिंदा है, वो जिंदा जिंदा में हाय 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 मचाते। एक माँ कहती है हाय मेरा लल्ला किसी लायक नहीं, लल्लू का लल्लू है। तो ये मम्मी वाला डीएनए मान लो, यहाँ पे मम्मी है, तो ये सिकुड़ा रहेगा। इसकी पावर अब मेरे डीएनए को कभी नहीं मिलेगी। ऐसे बच्चों को मम्मियों से कॉर्ड कटवाने के उपाय करा देता हूं मैं, कि अपनी माँ से कॉर्ड काट दो, दफा करो इस माँ को, ये आपको चिंता दे रही है, बर्बाद कर देगी। और बच्चे माँ बाप के मरने के बाद रॉकेट बन जाते हैं कई बार। तो नहीं है, दे वोंट डिस्टर्ब यू। जीवित रूप में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि चिंता करे जा रहे हैं, बच्चे को पेले जा रहे हैं। बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, हमारे लिए इंजीनियर बनना है, बेटा साइंटिस्ट बनना है। बच्चा अगर अल्लाह मैंने तो एक्टर बनना था, डांसर बनना था, ये क्या बना रहे हैं आप? उसकी इच्छाएं कुचल रहे हो। उसको ईश्वर ने किसी और कारण से पैदा किया है। मुझे मेरे फादर ने कभी डिस्टर्ब नहीं किया, बेटा क्या बनना है। बोले बेटा तो जिंदा रहे काफी है, एनफ, और क्या चाहिए। आशीर्वाद दूंगा, जो मर्जी कर ले सफल। तो आपके जिंदा रहने पे कभी प्रॉब्लम्स आती थी? बस जिंदा रहने पे प्रॉब्लम आई सारी, है ना, क्योंकि उनकी वहां पर उनको वहीं के अंदर था, तो पता नहीं कितने तो ऑपरेशन हो गए। हाय अल्लाह, क्या बता दिया। ये ही वो डीएनए जहां चिंतित हो रहा है, वहीं क्लेश रहे। आपके माता पिता जीवित नहीं है, आप उनको नमन करो, प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, बोलो आप स्वर्ग में बैठे हैं, मुझे अपना आशीर्वाद दो। और वो आशीर्वाद स्वतः प्रवाहित होकर डीएनए के स्ट्रैंड्स खुल जाएंगे, और जो आपका वाला हिस्सा है रॉकेट की तरह काम करेगा। मूवी देखो द गुड डायनासोर, हिंदी में है, आपको समझ आएगा कि एड ऑन क्या होता है। कार्टून मूवी है, ब्यूटीफुल मूवी, आपको एड ऑन मिलेगी। अपने डीएनए की स्ट्रेंथ से आप कॉस्मोस से इंटरेक्ट करेंगे। अगर ये सहज है, सहज, ऐसे महाभारत जीतोगे जीवन का। कॉस्मोस और कृष्ण साथ काम करेंगे, यूं होगा खुदक खुदक। इसके लिए करना क्या है? छोड़ना है। छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ दो। मेरे बच्चे का मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ईश्वर पे छोड़ो। ईश्वर कैसे करेगा? ईश्वर कब काम करेगा? मान लो मेरे पास मेरे एक ताऊजी हैं, वो कहते हैं बेटा अगर पैसे का अरेंजमेंट ना हो तो मुझे बता दियो, मैं काम करा दूंगा, लेकिन मैं लगाऊं, मैं ही करूंगा। मैंने माथा मारा, दोस्तों से बात की, बैंक लोन, फिर मैं आखिर में थक गया, फिर मैं गया, ताऊजी नहीं हुआ। वो कहते ये ले बेटा, मैं तो पहले ही बैठा हूं, तू पहले आए नहीं। होता तो ऐसे ही है। तो जब आपने छोड़ दिया, तो छोड़ दिया का मतलब पता क्या हुआ? ऑटोमेटिकली कॉल ईश्वर पे चली गई। इस पर क्लास है पापा विल डू डायल गॉड, 2 क्लासेस है। पापा कब उठाएंगे वजन? जब बच्चा कह रहा पापा अब नहीं उठ रहा, तो मैं उठाता हूं। वाइफ नहीं कहती थी पति को बड़े मजे में, सुनते हो हाँ क्या हुआ, वो थोड़ी सी मदद, हाँ हाँ मैं आया ना, इस नाम पे तो आदमी पागल हो जाता है। क्या हुआ? वो नलके का ना वो पाइप नहीं खुल रहा, मैं बोलता हूँ कमाल है, वो प्लम्बर बन के नाली में हाथ डाल के सब काम कर देता है, क्योंकि उसको फील करा आपने तेरे बिना काम नहीं चलेगा। अगर आप वो छोड़ ही नहीं रहे तो कोई करेगा तो। परमात्मा तब करता है जब आप बीच रास्ते से हट जाते हो। मैं हट गया, छोड़ देने का। बहुत क्लासेस में हम ये शब्द बोलते हैं, अरे छोड़ दो, यहां छोड़ जाओ, मेरे पास छोड़ जाओ। छोड़ना मीन्स अब आपने कहीं कॉल लगानी बंद करी, ऑटोमेटिकली अंतर मन में स्थित विद्यमान वो ईश्वर ऑन हो गया। छोड़ते ही सुषुम्ना नाड़ी ऑन हो जाती है। इसकी डिटेलिंग है, बहुत सारी क्लासेस का नाम ले रहा हूं, पर ये बहुत गहरी चीजें, इसलिए एक बार में बताया नहीं जा सकता। देखा जाएगा नाम से क्लास है। सुषुम्ना नाड़ी ऑन करते ही आपकी एस्ट्रल कॉर्ड
डायरेक्ट कनेक्शन लेती है सहस्रारा से और कॉस्मोस से कनेक्शन स्थापित होता है। आपके एंटीना का जो लास्ट चक्र है जो थर्ड आई से ऊपर जाता है दैट इज सुषुम्ना, और वो ऊपर तक है, ओपन टू स्काई। आपके पास विचार कहां से आते हैं? पता नहीं कहां से आते हैं। अबे यूं ही आए जा रहे हैं, सुबह आ रहा है, शाम आ रहा है, अभी भी चल रहा है, क्लास देख रहे हैं, कुछ कुछ खोपड़ी चल रही है, पता नहीं कहां से आ रहा है। ये ऊपर से बम्बार्डमेंट हो रही है। अब वहां से क्यों नहीं खींच लेते? एक बड़ा जटिल प्रश्न आया था कि आपके पास सारे उत्तर कहां से आते हैं। उसके ऊपर आज सोचा था लेक्चर दूंगा, पूरे फर्रे बनाए थे, लेकिन वो प्रश्न शायद आज हम ना कर पाए। आगे बताओ जी। ये क्लास भी है परमात्मा कैसा है? है जी, परमात्मा कैसा है क्लास ली है कोई? परमात्मा नाम से ही क्लास है। है। परमात्मा यही है। कैसे पता करें मैंने लड़ाई की या उसने करवाई? बड़ा मजेदार प्रश्न है ये, हैप्पी बर्थडे प्रश्न कि पता कैसे करें मैंने लड़ाई करी या उसने करवाई। आपने ना जितनी लड़ाई करनी कर लो और उसके बाद सीधा बोलो उसने कराई। ध्यान से समझ लो, ये तरीका है कॉस्मोस से मैनिफेस्टेशन का, उसके मत्थे डाल दो। कृष्ण से पूछा अर्जुन ने, मेरे पिता में मर जाएंगे, भाभियां विधवा हो जाएंगी, मैं ये करूंगा। तो कृष्ण ने बोला अच्छा बड़ा घमंड है तेरे, तू बड़ी तोप लगा जो पिता में को मार देगा। ओहो, अर्जुन ने गलती सुधारी, ये मैं इतना बड़ा अहंकार करे बैठा हूं कि मैं युद्ध क्या कर लूंगा, तो मैं तो मार ही दूंगा। वाह, इतना बड़ा अहंकार, मैं उनको नहीं मारूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा इसलिए युद्ध नहीं करूंगा। अब बड़ी तोप है, तू गारंटी लेके बैठा है मार देगा। तू बड़ा विधवा करने पे पता लगा दुर्योधन तुझे मार दे, तो उसका पहले तो ये करेक्शन करी कि तू इतनी बड़ी तोप बना बैठा है, ऐसे ऐसे थोड़ी हो सकता है। क्वेश्चन क्या था बोलिए? कि हम कैसे पता करें कि मैंने लड़ाई की? हाँ मैंने की यस यस। तो उसके बाद अर्जुन ने फिर कान खाए कृष्ण के, फिर भक्ति योग, ज्ञान योग, फलाना सारे कृष्ण जी भी बड़े जबरदस्त फर्रे में लेकर बैठे हुए थे, ढे धाड़ धाड़ ठोक डाले उन्होंने। उसके बाद जब सारा कुछ हो गया, अर्जुन बोला फिर प्रभु जब मैं इन सबको मेरे द्वारा ये मरने ही है, आपकी इच्छा है तो क्या मुझे दोष नहीं लगेगा? बोले हाँ हाँ, वो दोष लेके भी मेरे मत्थे मार दे, वो दोष भी मुझ में समर्पित कर अर्जुन और युद्ध कर। बोले ले दोष भी तेरा, ना मैंने कुछ किया, ना मैं करने वाला, ना मेरे को करने का कोई स्यापा, ना मेरा दोष। आप फ्री हो गए। जैसे ही आप गिल्ट फ्री हुए, इसी नाम से क्लास भी है, जैसे ही आप गिल्ट फ्री हुए कि गलती है ही नहीं, ना दुर्योधन की है, ना पापा की, ना चाचा की, ना मेरी है, ना किसी और की है, आपने कर्म किया, यू विल विन द मैच, आप जीत के रहोगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 3600 क्लब्स ने घुमाया गोल गोल, जहां जाता साला जीत के आता है, वो गोल ही मारता रहता है। मेसी का यही हाल है, हाईएस्ट पेड फुटबॉल प्लेयर है। क्यों? उन्हें कोई लेना देना नहीं, कौन सा क्लब है, खेल रहा जीत रहा। सर वो मूवी थी फोर्ड वर्सेस फरारी। फोर्ड वर्सेस फरारी क्या मूवी है सर, देखें जी जरूर हिंदी में। ये भी कितनी मूवीज बताऊं मैं, यही काम रह गया मेरा। हाँ, डिज्नी हॉटस्टार। डिज्नी हॉटस्टार। सर उस फोर्ड वर्सेस फरारी में जो हमारा जिन फोर्ड का ड्राइवर था, लेकिन सच्ची घटना है वो मूवी। उसकी जो लास्ट में विन है, वो विन भी अधूरी सी है, क्योंकि टेक्निकलिटी के बेसिस पे उसको सेकंड घोषित किया गया, जबकि वो बेस्ट ड्राइवर था। तो सहज रहा, लेकिन फिर भी उसको फल नहीं मिला। सहज नहीं रहा, बाद में उसने अपने आप को जला के मार दिया। मैंने फिल्म का एंड बता करके सत्यानाश कर दिया देखने वालों हाँ, सही बात। सहज ही तो नहीं रहा। तो वो उसका सहज उस पॉइंट पे था, जैसे गुस्से वाले का सहज गुस्से वाला, दुर्वासा का गुस्से वाला सहज है, ऐसा उसका वो फास्ट ड्राइविंग एड्रेनलिन गुस्सा सहज है, दुर्वासा का गुस्सा किया, फिर मस्त हो गए। कृष्ण ने युद्ध कराया, उसको मारा, जा करके कोई लड़ाई नहीं की उसने कि गांधारी मैंने बोला तुझे शाप देती हूँ, बोला हाँ ओके इट्स ओके फाइन आई एम ओके नो प्रॉब्लम, तुम्हारा गुस्सा जायज है, ठीक है आई टेक इट। सहज कोई छोटी चीज नहीं है। आप तो मुझी को सुनते हो, सहज को जानो समझो, बहुत आगे तक चले जाओगे। मस्त सहज सब चीजों के बाद सहज होते हैं, तो फिर मतलब सहज वो पहले नहीं आ सकते। सब चीजों के बाद सहज होते हैं। यहाँ से आप चले, ये लड़ाई करी, अब लड़ाई नहीं करी, अब आप प्रसन्न रहने लग गए, फिर आपने माफ करना शुरू कर दिया, फिर अब आप बिल्कुल शांत हो, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आप वापिस यहाँ आ गए। अब की बार जब आप यहाँ आए हो तो एक नई यात्रा से आए हो, और यहाँ आने के बाद ये वाला सहज जो है ये डिफरेंट है, बन ये एप्पल गया है। ये वाला सहज डिफरेंट है। व्हेन यू आर अ ज़ेन मास्टर, जब आप ज़ेन मास्टर बन जाते हैं तो आप वही काम करते हैं जो एक गंवार करता है। फिर तो कोई फीलिंग नहीं है ना, सारी फीलिंग है। करने वाला बदल गया ना, करने वाला बदल गया। पहले आपको लग रहा था मैं कर रहा हूं, अब आपको लग रहा है वो करवा रहा है। हाँ, जब वो करा रहा है तो मेरे पास में कहाँ फीलिंग रही, फिर तो मेरे लिए ना, फिर मैं पार्टी करूंगा ना, फिर मैं सिर्फ पार्टी करूंगा। उससे भी क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं तो हुई, मुझे तो कोई एक स्मॉल आई है, ये ईगो है, और एक बिग आई है, ये गॉड है। आई एम दैट। बट वो पार्टी में बस मैं हुई नहीं ना, तत्वमसी नहीं। उस पार्टी में मैं थोड़ी एंजॉय कर रहा हूँ। उस पार्टी में ही तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ।
टिक टिक घोड़ा देखो ना, सेल्फ हाँ देखिए स्वयं, स्वयं नाम से क्लास है, वो है ना 6%, वो कर रहा है। एंजॉय तो कर ही हो सकता है। ये अंदर वाला मैं है ना। आप ना यहाँ से कहोगे दिमाग ये खाया मजा आ गया, आनंद आ गया नहीं बोलोगे आप। जब ये मुंडी ऐसे हिलते हैं कहते हैं आनंद आ गया यार, आप दिमाग से नहीं कहते तृप्ति। तृप्ति यहाँ से होती है। ये अलग अलग केंद्र है कॉन्शियसनेस के। आत्मा तृप्त हो गई यार, मैं दिमाग तृप्त, दिमाग को मजा आता है, दिमाग तृप्त नहीं होता। दिल को मजा आ गया, दिल खुश होता है। ये फीलिंग्स के अलग अलग आयाम है, न्यू डायमेंशंस, डिफरेंट डायमेंशंस। और जब आप कहते हो ना सब लीला है, थर्ड आई ऑन हो गए, आनंद के भी अलग है वो, ये सहजता है। तो इसमें इसी पे उसी में पार्टी कैसे होगी, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। आपका छोटा ही है, एंजॉय करो, नहीं मिला ना से हाँ ठीक है, मिल लेकिन गया तो बहुत बढ़िया। अगर मैं सहज हूँ, मेरी थर्ड आई ऑन है, तो फिर जो पार्टी है या जो कुछ भी है उससे मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, फिर तो मैं न्यूट्रल हो गया। हाँ मैं न्यूट्रल होकर एंजॉय कर रहा हूँ। देखो अभी ये वाली फीलिंग कितनी अजीब लग रही है, आपको पता ही नहीं। जब आ जाएगी ना आप कहोगे हाँ ये होता है, हम एंजॉय करते हैं और रुक भी जाते हैं। सहज बताया तो मैं, एक आदमी बहुत बढ़िया, ये सच्ची बातें हैं, घटना ढेर सारी सच्ची है। एक आदमी पार्टी कर रहा है, खूब मस्ती मार रहा है, अचानक फोन आया, मदर गुजर गई। उसने कहा ओहो, अच्छा आता हूँ 15 मिनट में। और सब पार्टी वालों को बोला करो यार आप सब लोग हैं, आता हूँ मैं थोड़ी देर में। घर गया, खूब रोया माँ के लिए। जो रिश्तेदार थे उनको फोन किया, सारी बातचीत करी, अरेंज किया और बोला ऐसा भाई 2 घंटे की पार्टी है, कुछ भी हो, बड़े किसी की शादी थी, किसी का कुछ था, किया उसने फंक्शन, बोले 2 घंटे में आता हूँ। तब तक यही अरेंजमेंट कर करके सब किया, लोगों ने सब करवाया। पार्टी में जाके अगेन ऑन वहां करके फिर से काम पूरा। विराट कोहली के मैं वहां के उससे फादर के नेक्स्ट डे मैच होता है उनका, मैच खेल रहे मैच हैं। होता है। हाँ। मैच खेल के तेंदुलकर के फादर की भी डेथ। तेंदुलकर का भी यही हुआ था। ये तेंदुलकर विराट कोहली ये नाम क्यों है? कॉन्शियसनेस के लेवल पे ये लोग सहज है। सेंचुरी मारी थी तेंदुलकर ने उस मैच में, फादर की एक्सपायरी वाले डे। दिस इज स्ट्रेंज। सीरीज के बीच में गया था, फिर उसी सीरीज में आया। दिस इज स्ट्रेंज। ये है सहजता, ये सहज होना है। अगर आप ये जान गए हो तो आप दुख सुख आनंद कष्ट, हार्ट अटैक हो गया मुझे, हाय दुख सुन, कोई दुख नहीं है, सब लीला है। जब आप यहाँ पहुंच जाओगे तो छोटी सी न्यूज से आप खुश नहीं होंगे, वाह मजा आ गया, हाँ ठीक है, पता नहीं क्या है। आप ध्यान रखें, ईश्वर अगर आज कुछ करा रहा है और एक मास्टर प्लान के तहत है, उसने आपको कहीं लेकर जाना है। और वो गंतव्य की बात है, वो जो आपको सिर्फ प्रभु जानता है या कोई गुरु बताएगा कि ये गंतव्य है। बीच की जर्नी पे ध्यान मत दो, बीच के बिस्कुट मत खाओ, बीच की चॉकलेट मत देखो, जलंधर को देखो। अगर ये आपने पकड़ लिया, महाभारत आप जीतोगे। तो इसमें इसी से कनेक्टिंग क्वेश्चन है कि लड़ाई हम कर रहे हैं, करवाई जा रही है, कि अगर हम कॉस्मोस पे ही छोड़ देंगे कि उसने लड़ाई कराई, फिर तो हर बार वही गलती दोबारा करते रहेंगे और अपनी गलती को ठीक ही नहीं करेंगे। यही तो मजा है। जैसे ही उसको बीच में डाल दोगे ना, आपकी औकात खत्म, आप कर ही नहीं पाओगे। यही तो होता है, होता। आप कहोगे अच्छा फिर तुम बार बार करेंगे, करके दिखाओ, मुझसे चैलेंज ले लेना मिल करके। उसकी गोद में दोगे, वो कानों बैठ के सेट नहीं कर देगा। वो हमारी भी कुटाई करवा देगा। वो जो बच्चे मुझ पे अभिमन्यु छोड़ भी करवा देते देगा। हैं, जो बच्चे मुझ पे छोड़ते ना पेपर देने जाना है, उनको मैं कहता हूँ किताब बंद कर दो। पता नहीं क्या करवाते थे, फिर अपने आप होता है वो। पर वो किताब बंद नहीं होती उनसे, कहते फिर कैसे होगा। और जो जान जाते हैं वो कहते हैं यही तो तरीका, ये तो स्टाइल तो यही है। नवनीत जी आप हो हमारे पास अभी सामने, रिप्लाई करो। एक बच्चा है सहारनपुर से आता है, सहारनपुर से, गूगल मीट नवनीत जुनेद है। गूगल मीट पे इस बालक ने रशिया जाके पता नहीं कहाँ कौन सी जगह की थी पढ़ाई, याद नहीं। मेडिकल के डॉक्टरेट के लिए, मदर की एक्सपायर भी हो गई, पैसा बहुत लगा। ये मदर की एक्सपायरी के बाद बुझ भी गया, परेशान। सच्ची घटना भी सामने नहीं आया होता, बच्चा मिलवा देता। ऐसे बहुत सारे ढेर लगा गया। तो एग्जाम्पल चला तो बात बोल रहा हूँ। तो इसने एग्जाम देना था, घर आया, माँ का सदमा सदमा सदमा, ठीक है भाई, अभी आया जी, बहुतों ने समझाया, अब तो मत रो बेटा। इंजीनियर फेल हो गया, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट फेल। फिर कॉम्प्लेक्स नेचर हो गई, मेरे से नहीं पढ़ाई होती, ये नहीं होती। फिर मेरे पास आया, मैंने उपाय बताया। फिर इसने 6 महीने में कह दिया मुझे आप पे विश्वास नहीं है, मेरे को ये नहीं करना। मैंने कहा तो मत कर। इसने कहा ये अजीब धावण आदमी है, इसको ना ऐसे फर्क ना वैसे, पर फंसा रहा क्लासेस के चक्कर में। फंस गए तो फंस गए। फिर फंस गया। फिर इसने पेपर देने थे, फिर कभी ये डामाडोलो, कभी ये बोले ब्रजेश जी, कभी ये बोले दफा हो। फिर ये पेपरों के दिनों में इसके फिर याद आ गया कि मेरे तोते उड़े पड़े, मैं क्या करूं। शायद हो अभी किसी ना किसी यूट्यूब या उस पे हो सकता है, बालक जवाब दे तो पता चल जाएगा। तो फिर उसने, मेरे पास मैसेज है इसका लिखा हुआ व्हाट्सएप पे, तो बोला कि जी पेपर है मेरा, ऐसे ऐसे करना है। तो बातचीत हुई, हमारी डील हो गई कि ऐसा पेपर फिर मैं देने जा रहा हूँ, तो उन्हें हाजिरी लगानी है और बता दिया मैंने क्या क्या करना है, करा दिया। फिर उसके बाद इसके पेपर देने चला गया ये। फिर आके इसका पेपर हो गया। फिर इसने फिर 2-4 बार कह दिया भाग में जावे, साले पेपर तो दे, हो तो कुछ नहीं। मैंने कहा पेपर हो गया, आप चिंता ना कर बेटा, रिजल्ट में बात करेंगे। फिर ये डावा डोला, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मल्टीपल प्रॉब्लम। फिर इसका मैसेज आया एक दिन, पास हो गया सर मैं
बिना पढ़े गया था, जैसे आपने कहा था, खत्म हो गई बात। कैसे हो गया पता नहीं, क्या हो गया, ये जादू कैसे हुआ, क्या किया होगा उसने, छोड़ दिया। अब उसकी 20 चीजें और अभी वो भी नहीं छोड़ी। देखो छोड़ देगा तो कर देंगे, नहीं छोड़ेगा तो ठीक है, मत नहीं करेंगे, हमारे कौन सा नखरे कम है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग घमंड घमंड। सर सिद्धि ने भी तो यही किया था, वो आज भी यही कहती, मुझे नहीं पता 12th कैसे पास हुई। चलो बहुत सारे बच्चे हैं, कृपा है जी आपकी, आपकी बिटिया की, उन बच्चों की कृपा है जो सुन लेते हैं, मुझे कर लेने देते हैं, मुझे जो नट कसना कस लेने दो, अरे सुनते ही नहीं। आगे बैठे हैं आपके जो के बच्चे के लिए दिल्ली की टाई टाई हो रही थी, इसका एडमिशन करवा दिया था, मैंने कहा कर दो, बॉम्बे में हो गया, वो फंस गया वहां, वो दिल्ली दिल्ली चिल्लाते हो जाता, साल खराब होता नहीं, ये नॉर्मल बात है। ये बैठा है इधर सामने, ये भी कहानी गाएगा तो 3 साल से पास हो रहा है, पता नहीं क्यों, ये नॉर्मल सी बात है। मदर की नेगेटिव कमांड को चाइल्ड कैसे कैंसिल करे? बहुत बहुत बड़ा जबरदस्त बात है, मम्मियां बड़ा कोसती रहती हैं, बच्चे कमांड कैसे कैंसिल करें, बच्चे की रिक्वेस्ट है। बहुत बड़ी जेन्युइन बात है जी। मम्मियां बर्बाद कर देती हैं बच्चों को, शरीर से माँ बन गई, दिमाग से आता नहीं बनना, अकल नहीं होती उन्हें, और उन्हें पता नहीं है सारी अकल उनकी, क्योंकि इंट्यूटिव पावर्स उनके पास है। मेरे पास तो घर में लेडी है, बहन माँ पत्नी जो भी बोल दे, मैं कहता हूँ फंस गए तो करना पड़ेगा। उसने बिना सोचे समझे बोला, इंट्यूशन है उसके पास, इसलिए मैं एक बार जरूर कहता हूँ हाँ करूँ। तुम्हारी आत्मा पूरी करनी जरूरी है भैया, पता नहीं, क्योंकि स्त्री है ना, राइट ब्रेन है, कॉस्मोस से कनेक्टेड है। इस पे क्लास हमारी हुई पड़ी है, राइट ब्रेन, तो बड़ा कठिन होता है। जो बच्चा ऐसी परेशानी में कि मम्मी मेरे को कोसती रहती है, वो बच्चा साधारण प्रक्रिया में सबसे पहले नाभि केंद्र पर आएगा, हनुमान जी रहते हैं, नाभि हमने बात की डिटेल, इससे नीचे नहीं जाएगा, वो मन में मम्मी को भाड़ में भेज देगा। सबसे पहला काम, प्रथम कमांड, भाड़ में जाए मम्मी, ऐसे बोलते, खत्म। मैंने कनेक्शन लिया ही नहीं, मैं माँ के सपने पूरे करूंगा या करूंगी, हो गया फिर आपका बंटा था। वो लोअर चक्र पे ले जाएगी आपको, मूलाधार से नीचे ठोक के मार देगी, क्योंकि डरती रहती है माँ। हमारे यहाँ स्त्रियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, उनके लिए बहुत आवश्यक है जानना कि कितनी शक्ति है उनपे। वो डरना बंद, और वो भाड़ में भेज के चलेगा तो बात खत्म। अदरवाइज हमने क्लास की हुई है CKEBS, डिफरेंट कमांड्स हैं, चलो कभी ऐसे भी सही। अगर वो बच्चे ने अपने आप को सेट किया तो बढ़िया, नहीं तो फिर कॉर्ड कटिंग करनी पड़ती है। जो मम्मियां नहीं सुधरती, उनसे माँ से वाइब्रेशन लेनी ही नहीं है। तो हमारा वो DNA का पार्ट पे डोरमेंट हो जाता होगा ना? डोरमेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट हो जाता है, माँ से इन्फ्लुएंस होना बंद, सिग्नल लेना बंद कर देगा ये। या फिर बाहर माँ गोद ले लो। हाँ, इस पे क्लास की हमने ब्लेसिंग्स के बाहर एक मम्मी गोद कैसे ली जाए, जैसे यशोदा गोद ले ली थी कृष्ण ने। ये बहुत डेप्थ की बातें हैं। मैनिफेस्टेशन और अपने लिए एड ऑन कुछ चेंज करना कोई 1-2 क्लास का सिलेबस नहीं है। आपको PhD करने का मकसद डॉक्टर लगाएगा आपके नाम के आगे, तब लगेगा जब आपको पता है पूरा सिलेबस। दूसरी मम्मी गोद ले लो, मुझे गोद ले रखा है कहीं में, बड़ा धांसू पापा हूँ। एक बिटिया आती है, वो अपने पापा को कहती है, उसके पापा, इसका पेट निकल गया, सिर के बाल उड़ गए, वो कहती है क्या पापा, मेरे बड़े हाई फ्लाइंग पढ़ रही है बच्ची, अभी वो 20 लाख रुपए तो फीस थी 1 साल की उसकी स्कूल टाइम में जो पापा ने की। कहती है यार पापा मेरे को तो अंकल को ले जाओ पेरेंट टीचर मीटिंग में। तो वो यही कहता है, सर अब आप उसको पापा की तरफ पसंद हो, बताओ मैं क्या करूं। मैं कहा यार मैं डैशिंग हूं ना, मैं करूं क्या, आप भी तो सोचो। कहते वो भी यही कहती है। मुझे तो लाओ ना, फिर उसको समझाओ ना। अब जब भी कहीं कोई बात होती है जाने ले जाने की, तो मेरे थ्रू बुलवाता है कि आप बोलो, क्योंकि आप ऐसा पापा बड़े पसंद है। तो उस बच्ची ने गोद ले रखा है बाप, एक्चुअली उसे पता ही नहीं है, उसने गलती से कर रखा है। तो वो स्टार वाइज भोले भाव, तो उसमें जो स्टार वाइज उसका डिफेक्ट है वो करेक्शन हुई पड़ी है। अब मैं कहता हूँ बहने दो, तो नॉर्मल सी बात है। कृष्ण जी को भी तो गोपियों ने गोद नेक्स्ट बताइए। अगर आपकी वीडियो की बातें माइंड में घूमती हैं बट सिचुएशन में कई बार रिएक्ट कर देते हैं, तो बाद में सोचते हैं कि रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, तो ये मन है या गेम, मन का गेम है या अवेयरनेस? बड़ी धांसू बात है भाई, वीडियो सुन ली समझ में आ गया, लेकिन फिर ओरिजिनल ट्रैक पे काम हम करते हैं। वो किस लिए है कि डब्बा ना भरा हुआ है, ये आपका डब्बा ब्रेन का, ये भरा हुआ है, इसके ऊपर वीडियो की बातें आई हमारी और बम्बार्डमेंट हुई, ये थोड़ी थोड़ी पेनिट्रेट हो गई यहाँ। तो इनके पास जगह कितनी है, 10% मान लो ब्रेन में, 90% तो पुराना ही सॉफ्टवेयर है। अब गुस्सा कर जब तक चुकता है 90%, उसके बाद 10% कहता है यार क्या गलती करी यार, क्यों करा यार, छोड़ा क्यों नहीं, गुस्सा पर फलाना ढिमकाना लालच, छोड़ो यार कोई बात नहीं यार, हो जाता है, चलता है। पर ये होने के बाद होता है। बहुत बढ़िया है, पहले आपको पता ही नहीं था, अब होने के बाद ही पता लग गया। अब आप एक समय आएगा जब ये पावर 30 हो जाएगी, ये 70 हो जाएगी, और आप गुस्सा करते करते लालच करते करते पकड़ लोगे। और उसके बाद जब आपके साथ ये एंट्री एग्जिट ऑन हो जाएगी, इसके लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात बहुत जरूरी थी। आज रखा भी था करने का, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। आकाशिक, जब आकाशिक रिकॉर्ड स्पेस एलिमेंट को आप पावर देना सीख जाओगे तो पता है क्या होगा, आप जाओगे 1,40,000 रुपए लेने,
बैंक के पास उस पे जाओगे, उससे दुनिया भर के गप्पे मारोगे और पता नहीं क्यों वहीं गिनती हो जाएगी और वापस 20,000 वहीं चले जाएंगे। पता नहीं क्यों वो 20,000 फालतू ज्यादा का लफड़ा ही नहीं होगा। पता नहीं क्यों आपको बैंक ही नहीं जाना पड़ेगा, आपका घर बैठे काम होगा। पता नहीं क्यों आपको 1,40,000 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके पास पहले ही पड़े होंगे। पता नहीं क्यों आपके पास अरेंजमेंट जुगाड़ अपने आप सारे हो रखे होंगे। आप इतना लेवल सीढ़ी चढ़ते चले जाओगे। कुछ लोगों के काम ईश्वर है, उन्होंने एफर्टलेसली किया होता है। एफर्टलेसली का मतलब क्या? मैंने कुछ किया ही नहीं चाहिए तो मैं करना बंद कर दो ना। मैं कौन करता है? जब वो कहता है बड़ी टेंशन हो रही है यार, ये मैं कर रहा है। टेंशन कहां से हो गई तेरे को? जब ईश्वर बैठा है तो। जब तूने पापा पे छोड़ दिया, ईश्वर पे छोड़ दिया, तो तुझे टेंशन हो ही नहीं सकती। तूने अभी तक छोड़ा ही नहीं, तेरी कॉल नहीं लगी। कॉल ऊपर कैसे लगेगी? छोड़ते अपने आप ही ऑटोमेटिकली आप ईश्वर पे कनेक्टेड हो। डॉक्टर सीधा कहता ऑपरेशन कर दिया, नसें नालियां जोड़ दी, पाइप लगा दी, अब ऊपर वाले पे। क्या आपने छोड़ा? हाँ, बच जाएगा, बच जाएगा, वो बंदा ही बच जाएगा। नहीं हमसे नहीं छूट रहा, हम जाते हुए देख नहीं सकते मामा जी को। तो भगवान कहता ठीक है फिर जिंदा रखो, जाते हुए देख नहीं सकते ना, पड़ा रहेगा बेड पे, रखो इसको, पालो। एक एक कमांड कॉस्मोस से कनेक्ट हो रही है, लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बह रही हैं। आपको कनेक्शन सही सीखना जरूरी है। कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा, छोड़ दो साला स्यापाई। गंवार सबसे तगड़े मौज करता है। हाँ जी आप सर, क्या आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं? और मेरा काम क्या होगा? और मैं यस यस वाई फॉर एप्पल, यस एप्पल। इसमें गुरुजी, अगर भाग्य का कुछ % फिक्स है और अगर कोई उसको प्रीलिव कर ले तो क्या भाग्य बदल जाएगा कि वही रहेगा? नहीं, आप भाग्य में जो फिक्स है उसे प्रीलिव करोगे ही नहीं, आप करोगे ही नहीं। अगर नहीं तो वो कई जन्मों के लिए वेट लिस्ट पे चला जाएगा। अगर आपके भाग्य में कुछ लिखा है और वो होना है तो आप प्रीलिव कर ही नहीं पाओगे। एक हस्बैंड वाइफ, ये भी सच्ची घटना है, एक हस्बैंड वाइफ, आपकी नहीं ना, वाइफ के साथ है यार, अभी थोड़ी ना पता लगा पत्नी मैं इधर बैठा हूं, ये ऐसे देख लेंगी दोनों को और दोनों भस्म। फिर अच्छा मरने भी नहीं देंगी। मेरा वाला व्रत भी चल रहा है, आपका वाला भी व्रत चल रहा होगा, तो ये ना जिंदा में रखे ना मरे में। करवा चौथ, तेरा चौथ मैं मनाऊंगी करवे, तब तक तुझे मरने नहीं दूंगी। दिस इज व्हाट करवा चौथ। अब क्या हुआ जी, उन दोनों को, यार मुझे बंद कर देना, काफी लेट हो रहा है। उन दोनों को ना बच्चे नहीं हुए, तो शादी के 7-8 साल हो गए, नो बेबी। बड़े परेशान यार, बच्चे नहीं हुए। कट शॉट, बहुत कट शॉट बता रहा हूं। बाद में पता लगाया गया कि उनके 4, 6, 10 जन्म पहले 9 बच्चे थे, और 9 बच्चे जब थे तो उनके मन में इतना कलेश था कि ये कुत्ते बिल्ली की तरह हमारा खून पीते हैं, साले बच्चे हुए ना यार इससे। और वो कमांड स्टेशन हो गई। जब पुनः इस जन्म में वो पति पत्नी के तौर पे जन्म लिया, अननोइंगली वो कमांड अब मैनिफेस्ट हुई कि बच्चे हुए ना। ये कमांड के कारण से मेडिकल रिपोर्ट सारी ओके, लेकिन बेबी नहीं हो रहे। कौन सी कमांड दे रखी है आपने, इसलिए बीमार पड़े हो? कौन सी कमांड दे रखी है इस जन्म की, किस जन्म की पता नहीं। एग्जाम्पल, भीष्म 100 जन्म पीछे की कमांड वापिस आई थी मर के। आप उस लायक दिमाग से तैयार हुए, हो गया, कौन तोड़ेगा इसे? फिर वो तोड़नी सिखाई, और उस दौरान उनकी कृपा से क्लास हुई थी हमारी पास्ट एंड फ्यूचर कमांड्स, जिसमें कमांड तोड़नी। अभी सेट हो गया, मजा सेट हो गया। आज वीरेंद्र जी आए नहीं, वीरेंद्र जी आते हैं, रेगुलर आते हैं, पति पत्नी। देखो अब वो स्थिति आ गई है कि उनको आते नहीं है। मजे की बात क्या, बेटर हो गई है लाइफ, बेटर हो गई लाइफ, उतना भर गया, ठीक है। तो उनका पीछे दिवाला पिटा। तो यार मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब बातें? हाँ, कमांड्स के लिए पैसों का बहुत सारा दिवाला पिटा। उनको मैंने कोई काम मना किया था, फिर भी कर लिया तो कर लिया, फिर लुट गए। फिर वो परेशान रहे 1.5 साल। फिर क्लासेस करी, समझ आया। फिर बोले गुरुजी याद आ गया मुझे, मुन्ना निकालता है ना मेमोरीज से। मैंने कहा क्या? तो बोले 1.5 साल पहले मैं बॉम्बे बैठा था यार दोस्तों के साथ, अखबार में एक फोटो देखी अपने एक जानकार की, तो उसका लिखा हुआ आया था कि 50 करोड़ का दिवाला पिटा है इसका। तो मैंने कहा था यार दोस्तों में, मुझे कहते हैं मुझे याद आ गया, मैंने कहा था यार साला अखबार में फोटो छपे तो हमारा भी दिवाला पिटता, पिट जाए, हम तो पिटवा लेंगे। उस दिन के बाद से ये स्थिति हुई कि अब वो बहुत कम क्लास में आता है, क्योंकि अब बिजी हो गया, दोबारा से ठीक होने लगा है। वो कमांड तोड़िए कि तब तक अटके हुए थे। तो सारी की सारी न्यूट्रल करी जा सकती है कमांड, मतलब 100 साल 2000 साल पुराने तक की। कई बार आपको याद ही नहीं होता कि हमने क्या कमांड दी। कोई फर्क नहीं, सब हो जाएगा, सब हो जाती है, फंसे एक बार हो जाएगी। और ये 7 जन्म की गारंटी नहीं है। अरे क्लास
क्लास की हुई है, इसके ऊपर कहीं जाने की जरूरत नहीं। पास्ट एंड फ्यूचर कमांड उसकी क्रिया करो। इसके ऊपर हमने 2014 में शायद क्लास की थी, हाउ टू करेक्ट द फ्यूचर बाय गोइंग इन पास्ट वाइल इन बीइंग इन प्रेजेंट। तो मुझे उस समय टॉपिक भी रखने नहीं आते थे ढंग से, तो इतना लंबा रख दी थी रामायण पाठ पूरा। पर वो जब जिन्होंने सुनी देखी, किसी को कुछ समझ आया, किसी को नहीं आया। फिर मैं बोलता भी तो बहुत ज्यादा हूँ, उस टाइम और ज्यादा बोलता था, अब तो बहुत सुधर गया हूँ। 2-5 हो गई। हाँ, तो उस क्लास के बाद सेकंड पार्ट भी कर डाला उसका, वो 2 घंटे की छोड़ो 4 की कर डाली, वो क्योंकि भारी टॉपिक है। अब उन लोगों को भी समझ आई नहीं आई, लेकिन वही अब तो रिफाइंड एक और की है उसके बाद, न्यू वर्जन पास्ट एंड फ्यूचर कमांड, सारी कमांड अब रिक्रिएशन पे आ गए ना सारी चीजें। अब रिक्रिएशन हो गया। हाँ जी, लेकिन ये भी बस एक चीज पूछनी थी, वो जो हस्बैंड वाइफ का भी आपने बताया था, वो 7 जन्म पहले उन्होंने कुछ सोचा, तो ये भी फैक्ट है कि 7 फेरे 7 जन्म वो इस जन्म में मिल पाए। इन्होंने इतनी बड़ी श्रृंखला दे दी है, मैं बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग और मस्त है, पूरी क्लास कर सकते हैं कि वो 7 जन्म वेट क्यों की कमांड ने उस आदमी के जीवन में, जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये सच्ची घटना नहीं है, मैं अंदाजे में बोल रहा हूँ। उस आदमी के जीवन में जो 4 स्त्रियां आनी है, मान लो किसी किसी जन्म से, वो चारों में से ही एक एक बदल बदल के उसकी पत्नी बन रही थी, बाकी प्रेमिका बन रही थी हर जन्म में। इस जन्म में ये वाली पत्नी बन गई, वो कमांड वहां वेट कर रही थी। सर कर्महीनता और सहजता में डिफरेंस। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जी, फिर क्लास बंद होगी। कर्महीनता और सहजता में क्या डिफरेंस है? कर्म होना और कर्महीनता और सहजता। कर्म किया अर्जुन, कर्म कर अर्जुन, तू कर्म नहीं कर रहा तो कर्महीन हो रहा है। कर्महीन व्यक्ति सहज नहीं है, कर्महीन कर्म करना ही नहीं चाहता, भगोड़ा है। और सहज व्यक्ति कर्म करता है, सहज व्यक्ति कर्म करता है और रिजल्ट से पूरा जुड़ता है ईश्वर के थ्रू, के तेरे हवाले, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा, आई विल बी अनडेटर्ड, इंडिफरेंट। रिजल्ट क्या आता नहीं आता, मुझे क्या लेना देना। जब कृष्ण ने कह ही दिया है कि ऑल रिजल्ट, सारे रिजल्ट फिक्स हो ही चुके हैं, तो हिल तो सही, तो तेरे को उस वाले पे मैनिफेस्टेशन पे ले जाऊंगा। हम यहां से शुरू होके ऐसे ऐसे ढेर सारे रिजल्ट पे जा सकते हैं। महाभारत वाला रिजल्ट जीतना है ना, ऑलवेज अ विनर, तो हमेशा कॉस्मोस पे छोड़ो। आपके ये वाले हैं 1 लाख जन्म की स्टोरीज है, 1 लाख डीएनए रिकॉर्ड्स है, आकाशिक रिकॉर्ड्स, और ये किसी भी जन्म में मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार है। किसी में आप जल के मरोगे, किसी में कट के, किसी में बीमार होके, किसी में कष्ट से। ये 100 के 100, 1000 के 1000, जिस दिन आप मोक्ष पे चले जाओगे ना, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कभी किसी जन्म में मैनिफेस्ट ही नहीं होंगे। इस पे मैंने लिखा था जिज्ञासु मुमुक्षु, और लेकिन आज टाइम ही नहीं है उसका। आकाशिक रिकॉर्ड्स पे क्लास करेंगे, आकाशिक रिकॉर्ड्स भी करेंगे, देखते हैं। ये बहुत लंबा टॉपिक है, अभी तो बहुत चीजें बची हैं, सारे फोटोग्राफ ऐसे लगे, तो वो सारे के सारे आपके टच ही नहीं होंगे 1000 जन्म। भीष्म ने 100 जन्म तक टच ही नहीं किया बाणों की शैया वाला कर्म, पर उसने आकर के टच कर दिया, मैनिफेस्ट हो गया। फिर उसने चूज किया, चलो यार अब त्याग। वो भी माया में फंसा था, मुझे जन्म लेके रखना है, मुझे रक्षा करनी है। तू कौन होता है करने वाला? उसको भी रियलाइजेशन करा दी कृष्ण ने, कॉस्मोस में डू। हम गुरु जी आम चलन के उसमें सहज कैसे हैं? आम चलन में सहज, जैसे मतलब प्रथम कमांड भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, पहली कमांड है। इससे नाभि से नीचे नहीं जाना। कुंडलिनी नीचे ही काम कर रही है, सुप्त अवस्था कही जाएगी, उसे भाड़ में भेज के चलो सबसे पहले, कि मैंने तेरे से औरा लेनी ही नहीं। एक ही जगह चरण झुकाओ, परमात्मा किसी रूप में आपको दिखता, वहां से औरा लो। वो आपसे एक्सचेंज नहीं करेगा। मेरे पास एक बालक आता है जो इसके पे ऐसे इतना पैसा है कि पैसा रखने की अब जगह नहीं है, वो बैठता है, बड़े प्रेम से बातचीत होती है, फिर वो जाते हुए धन दे जाता है कि मैं कहता हूँ ट्रांजेक्शन निपटा जा बेटा, कोई बात नहीं, तूने क्या देना है, मैंने क्या लेना है। अब तो बहुत सारे बच्चे हैं जो पुराने हो जाते हैं तो बासी से हो जाते हैं ना, प्रेमी हो जाते हैं, फिर वो तो वो प्रेम की बात ही। बासी पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, नमक डाल के आप चाय से खाएं, तो वहां फिर धन का मुद्दा नहीं है। फिर भी धन क्यों लेता हूं मैं, ट्रांजेक्शन क्लोज कर दो। उधार ना रह जाए। जो लोग कहते हैं ना आप बहुत महंगे, फीस कहाँ से दें, मैं कहता हूँ ऐसे लंबा फंसाता हूँ, आप फीस मत दीजिए, फ्री। वो लंबे फंसते हैं, दिया तो है, क्लोज तो की नहीं ट्रांजेक्शन, फिर पूरे जन्म फंसे रहते हैं और इस चक्कर में रहते हैं। नहीं मैं ले लूंगा, आपसे ले लूंगा, आई विल। जो आज देख रहे होंगे पहले फीस ले लो, उसके बाद फीस मेरे लिए जरूरी नहीं है, फीस का मुद्दा ही नहीं है। बहुत लोगों को मैं कहता हूँ तुम मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, ये कर लो, कमाने लायक हो जाओ, अपने आप लोगों फीस में ट्रैक कर लूंगी सबसे। चिंता ना करें। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी, बहुत लंबी, बहुत समय दिया आप सबने, बहुत बहुत धन्यवाद है, क्षमा भी इतना समय लिया आप सबका, धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.